अच्छा, अल्लाह ने पैदा भी किया है, मौत भी वही देता है उसके हुक्म से। जिसका वक्त हो गया उसे दुनिया से चले जाना है। हमारे दिल के अंदर बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। वो जिसका इंतकाल हो गया है, कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी शख्स जो दुनिया से जाता है, उसके दिल में भी बड़ी ख्वाहिशें थीं, मैं दुनिया में ऐसा करूं, वैसा करूं, ये करूं, वो करूं। ख्वाहिशें कभी तकमील उनकी मुकम्मल होती नहीं, ख़त्म ही नहीं होती, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। मगर एक दिन मौत आ जाती है। सोचने वाली बात यह है, मौत आती क्यों है, बंदा मरता क्यों है, क्या है फलसफा मौत का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। अल्लाह की बारगाह में उन्होंने सवाल किया था। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ परवरदिगार तू जिंदगी देता है मगर फिर मार भी देता है, मौत भी दे देता है। तो या अल्लाह किस लिए पैदा करता है, क्यों मार देता है। या अल्लाह जब पैदा करता है तो मार क्यों देता है, मौत क्यों दे देता है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा एक काम करो, खेती करो, खेती गेहूं की खेती करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म रब मिल गया, गेहूं की खेती करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खेत तैयार किया, जमीन हमवार की, दाना जमीन में डाल दिया, जमीन में गेहूं के दाने डाल दिए गए। अब उसका ख्याल रख रहे हैं। उस दाने से एक छोटा सा पौधा निकल के आया, वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी भी देते हैं, ख्याल भी रखते हैं। वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ, लहलहाने लगा, फिर वो हवाओं की सरगम पे नाचने लगा, और बड़ा हुआ, अपने शबाब को पहुंच गया, और बड़ा हुआ, उस पर बालियां आ गईं, और बड़े हुए वो पौधे। उन बालियों में फिर क्या हुआ, अल्लाह ने दाना डाल दिया, बालियों के अंदर दाना, एक दाने में एक दरख्त निकला, एक पौधा निकला, लेकिन उस पर अल्लाह ने कई बालियां लगाई, एक एक बाली के अंदर कई कई दाने आए। अजीजाने गिरामियुल कद्र गौर से सुनो मेरी बात, बालियों में दाने आ गए, फसल बिल्कुल तैयार हो गई, फसल बिल्कुल पक गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अब फसल को काट लिया, गेहूं काट लिए, काटने के बाद में गेहूं अलग कर दिया, भूसा अलग कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा मैंने तुम्हें खेती करने का हुक्म दिया था, मैंने तुम्हें फसल उगाने का हुक्म दिया था, तुम्हें ये कहां से दिमाग में बात आई कि तुमने इसको काट भी दिया, दाना और भूसा दोनों अलग कर दिए। अर्ज करने लगे, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, जब तक ये पौधा छोटा था तब तक मैंने इसको नहीं काटा, ये जवान हुआ, शबाब पे आया, मौला मैंने इसको नहीं काटा, लेकिन या अल्लाह फिर एक वक्त वो आ गया कि जरूरी हो गया दाना अलग कर दिया जाए, भूसा अलग कर दिया जाए। ए अल्लाह अगर मैं दाना और भूसा अलग न करता तो फिर नतीजा ये निकलता, अगर मैं फसल न काटता सारी फसल सूख जाती, दाना भी सूख कर खत्म हो जाता, आगे ये अगर बारिश हो जाती तो दाना गलकर सड़ जाता, खराब हो जाता, न भूसा रहता न दाना रहता, सारी फसल खराब हो जाती। अल्लाह ने फरमाया, मूसा ये बताओ, ये सोच, ये इल्म कहां से आया, ये ख्याल कैसे आया, ये फिक्र कहां से मिली। अर्ज करने लगे, मौला तू मेरा मालिक है, तू परवरदिगार है, या अल्लाह ये अक्ल तूने अता फरमाई, सोचने समझने का मादा तूने अता फरमाया। ऐ परवरदिगार ये समझ तूने अता की, ये फहम फरासत तूने अता की। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा मेरी अता करदा फहम फरासत की बुनियाद पर तुम इतना जान गए कि जब वक्त आए तो दाना और भूसा अलग
अलग कर देना चाहिए। तो मैं तो तुम्हारा रब हूँ, मैं तो कायनात का खालिक हूँ, मैं तो सबसे बड़ी ताकत हूँ, मैं तो सुपर पावर हूँ। ऐ मूसा, तो फिर मैं भी तो जानता हूँ कि कब जिस्म के भूसे को रूह के दाने को अलग करना है। वक्त आता है मूसा, मैं जिनको दुनिया में भेजता हूँ वो अपने शबाब को पहुँचते हैं, लेकिन मूसा फिर वक्त आता है मैं जिस्म को रूह से अलग कर देता हूँ। जिस्म मिट्टी का है, मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, वो भूसा ही बन जाता है, मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाता है। अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारे परवरदिगार की हिकमत है, ये तुम्हारे रब की कुदरत है। वक्त आने पर जिस तरह तुम बालियों से दाना भूसा अलग करते हो, उसी तरह तुम्हारा रब जिस्म से रूह को और जिस्म को अलग कर दिया करता है। एक वक्त है, मगर जब तक ये जिस्म और जान एक साथ है, ये अलग नहीं हुए हैं, तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा मजहब, हमारा दीन हमें जो सिखा रहा है वो सीखें, जिस पर अमल करने का हुक्म दिया जा रहा है उस पर अमल करें। मुख्तसर है जिंदगी, करीने से गुजारो, जिंदगी इतने करीने से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए। भाई मुख्तसर सी जिंदगी है, बहुत होशियार रहना है। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। मुख्तसर सी जिंदगी है, सलीके से गुजारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। जिंदगी में मगन रहने वाले लोगों को सबक हासिल करना चाहिए। एक दिन मरना है, और ये मरना इतना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि साहब 1 मिनट में बस काम खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे। हमारे यहाँ हम बोलते हैं ऐसा कि साहब अभी सांसें चल रही थी, बस पानी हमने जरा सा मुंह में डाला है, एक बार तो 1 चम्मच पानी पी लिया, दोबारा डाला तो पानी न पी सके, इंतकाल हो गया। होता है ना। यानी इंसान देखो ना यार, कितना इतराता है, कितना अकड़ता है, जबकि ये जानता है एक दिन अंजाम यही होगा कि अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकूंगा। एक दिन अंजाम ये होगा कि आज जिस जवानी पे मैं नाश करता हूँ, इतराता हूँ, एक दिन वो होगा अपने पैरों पे सलीके से चल भी नहीं पाऊंगा। फिर मुझे सहारा दे दे कर लोग चलाएंगे, फिर मुझे सहारों की ज़रूरत पड़ेगी। इतना सब जानकर भी आदमी कितना बड़ा अनजान है। अक्ल है, सोच समझ फिक्र अल्लाह ने समझ दी है, अक्ल दी है, समझने का मादा अता किया है। मगर वो किसी बुजुर्ग ने, किसी अल्लाह वाले ने कहा ना, इंसान अगर अल्लाह की दी हुई अक्ल का सही इस्तेमाल कर ले तो इससे बड़ा दानिश्वर कोई नहीं, और अगर ये बददिमाग बन बैठे तो फिर इससे बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं। हुजूर ने इस उम्मत को तालीमात से सजाया, संवारा, आरास्ता किया। कुफ्र के दलदल में फंसे हुए लोगों को निकाल कर इस्लाम का उजाला उनको अता फरमाया। प्यारा दीन, प्यारा मजहब इस्लाम जो अल्लाह ने हमें दिया, हुजूर के सदक़े में हमें ये मजहब मुहज़्ज़ब मिला है। परवरदिगार ने ये प्यारा दीन अता फरमाया। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस दीन मतीन की अजमतों का ऐलान किया। अपने दीन को समझें और फिर अपने आप पर नजर डालें। कुरान सुने और मोहब्बत से सुने, जोर से कहें सुभान अल्लाह।
परवरदिगार आलम खालिक़ कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। कुरान कहता है अल्लाह के यहाँ, बेशक अल्लाह के यहाँ दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो। परवरदिगार आलम ने हम गुनहगारों को क्या कुछ अता नहीं फरमाया। अपना प्यारा महबूब हम गुनहगारों को अल्लाह ने अता फरमाया। प्यारा मजहब इस्लाम अल्लाह ने हमें अता फरमाया। ये प्यारा दीन अल्लाह ने अता फरमाया। ये वो पाकीज़ा दीन है कि जो दुनिया में आने से लेकर कब्र में जाने तक सब कुछ सिखाता है। ये वो प्यारा दीन है जो आखिरत के मामलात भी दुनिया में समझा के बता के अपने मानने वालों को आगाह फरमाता है कि तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारनी है, दुनिया में कैसे जीना है, दुनिया को कैसे बेहतर बनाना है, आखिरत को कैसे बेहतर बनाना है। ये वाहिद मजहब मुहज्जब इस्लाम है। अब मेरे एक एक लफ्ज को आप गौर से सुने। बच्चा दुनिया में आया, पैदा हुआ, जिसके यहां भी आया वो किसी मौलवी साहब के पास गए, किसी इमाम साहब के पास गए, हाफिज साहब के पास गए, कहे कि चलिए हजरत जरा, किस लिए? कब बच्चा पैदा हुआ है, हमें अल्लाह ने खुशी का दिन नसीब किया है। दुनिया में आने वाला दुनिया में आया, आपने इमाम साहब को बुलाया, मौलवी साहब को बुलाया, हाफिज साहब को बुलाया, कहने लगे हजरत आइए, अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है। कहा क्या करना है? तो आपने कहा हजरत आकर कानों में पहले अजान पढ़ दीजिए। बच्चे के कान में अजान, इस्लाम की तालीम यहीं से शुरू हो गई। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो। अभी दुनिया में आया है, दुनिया में अल्लाह ने अभी एक बच्चे को भेजा है, अभी उसने आंखें खोली हैं, लेकिन सबसे पहले उसके कान में अजान पढ़कर उसे मिजाज दिया गया, उसे फिक्र दी गई, बताया गया है दुनिया में आने वाले तुझे तेरे बारे में बाद में बताया जाएगा। ऐ दुनिया में आने वाले तुझे तेरी शनाख्त बाद में कराई जाएगी। ऐ दुनिया में आने वाले तुझे तेरी पहचान बाद में कराई जाएगी। तू दुनिया में आया है, तू किस मजहब के अंदर आया है, तेरे मजहब की क्वालिटी ये है, तेरा मजहब तेरी पहचान बाद में बताएगा, मगर तेरे रब की पहचान तुझे पहले कराई जाएगी, तेरे रब का नाम तुझे पहले सुनाया जाएगा। कान में अजान पढ़कर अल्लाह अकबर कहकर अल्लाह का नाम उसको सुनाकर बता दिया गया, ऐ दुनिया में आने वाले, दुनिया में आया है, इतना जान ले तुझे दुनिया में भेजने वाला कायनात का खालिक परवरदिगार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ जानी चाहिए, बस बिल्कुल इत्मीनान से सुने। मेरा मिजाज है, मैं चाहता हूं कि मैं भी ज्यादा चीखना चिल्लाना ना करूं और आप भी इत्मीनान से कोई ना कोई पैगाम लेकर जाएं।
अब गौर फरमाइए, आने वाला दुनिया में आ गया, सबसे पहले उसको अल्लाह की पहचान कराई जा रही है, रब का नाम सुनाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। यही तो है माना। अल्लाह, बोलिए अल्लाह, अल्लाह बहुत बड़ा है। दुनिया में कई लोग ऐसे भी आए, दौलत के ज़ोम में, ताकत के ज़ोम में, इख्तिदार के ज़ोम में उन्होंने कहा हम बड़े। वो जो अपने आप को बड़ा कहते थे, अल्लाह ताला ने उनकी औकात उनको दिखाई। दुनिया में एक बादशाह गुजरा, नाम उसका नमरूद। वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कहता था मैं सबसे बड़ा रब हूं। एक बादशाह ताकत की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर कहता था मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा। अल्लाह ताला ने उसे उसकी औकात दिखाई और समझा दिया तू बड़ा नहीं, बड़ा तो परवरदिगार है, सबसे ताकत वाला तो परवरदिगार है, सुपर पावर तो परवरदिगार है। अल्लाह ताला ने बता दिया देख तू अपने आप को बड़ा कहता है मगर तू कितना छोटा है। रब तुझे बता रहा है तुझे खत्म करने के लिए किसी बड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ने सबसे छोटी मखलूक मच्छर को भेज दिया, अल्लाह ने औकात बता दी। अपने आप को बड़ा कहने वाले, जब तू अल्लाह की बनाई मखलूक में एक छोटे से मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकता तो तेरी औकात नहीं है कि तू कायनात के मालिक परवरदिगार का, अल्लाह का मुकाबला कर सके। कर सकता कोई मुकाबला अल्लाह का? नहीं कर सकता। वो हमारा मालिक है, वो हमारा परवरदिगार है। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। तो इंसान अपनी औकात जान ले, क्या औकात है? कुछ भी नहीं। इंसान तो छोड़िए, पूरी कायनात की औकात की बात कीजिए। फरमाया गया अल्लाह ताला की नजर में इस कायनात की औकात एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, एक मक्खी के पर के बराबर भी। फरमाया कि अगर अल्लाह ताला की नजर में इस दुनिया की औकात, जिस दुनिया के लिए हम मर रहे हैं, कट रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बुरा हाल है, अगर अल्लाह ताला की नज़र में इस दुनिया की औकात एक मच्छर के पर के बराबर भी होती ना, तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का नाम लेने वाले लोग होते, सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले लोग होते, कोई नहीं होता उसके अलावा। मगर अल्लाह की नज़र में इस कायनात की कोई औकात नहीं है। कितनी सी, आप अपनी इस दुनिया को, अपने इस प्लेनेट को देखें, कितना सा है। मैप में जाकर कभी इसकी हकीकत देखिए तो सबसे पहले अल्लाह का नाम सुनाया गया, बता दिया गया तू अल्लाह का बंदा है, तुझे दुनिया में परवरदिगार ने भेजा है। जहन करीब कीजिए, गौर से मेरी बात को सुनिए। आप बड़े जी शऊर लोग हैं, आपका गांव नगलिया अकिल मशहूर है, बड़े बड़े खुतबा यहां आते हैं, बयान करते हैं। मैं सबसे छोटा कुछ बातें काम की बताऊंगा, सुन लेना।
अल्लाह ने पैदा किया है। अब एक बात जरा गौर से सुनो, ये महफिली साले सवाब की है। हमारे जनाब नजीर भाई की बहन दुनिया से गई, एक न एक दिन हमें भी जाना। जो दुनिया में आया है उसे दुनिया से जाना जरूर है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। कर ले जो करना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। एक दिन मरना है आखिर मौत है। ए दुनिया में आने वाले, तू दुनिया में आ गया, तेरे कान में अजान तो हो गई, मगर याद रखना मिजाज ये भी दिया जा रहा है, अजान होने के बाद में फिर जमात होती है। और जमात और अजान के दरमियान एक थोड़ा सा वक्फा होता है। वो 15 मिनट 20 मिनट का भी हो सकता है, वो आधा घंटे का भी हो सकता है। मिजाज दिया गया, ए दुनिया में आने वाले, अजान के बाद में जिस तरह नमाज के लिए वक्फा होता है, इसी तरह तेरे कान में अजान से लेकर तेरी जमात तक एक थोड़ा सा वक्फा है। उसी का नाम जिंदगी है, उसी का नाम जिंदगी है। इस वक्फे के अंदर जो तुझे करना है कर ले। अजान हो गई मगर तैयार रहना, जमात का वक्त करीब है, वो वक्त दूर नहीं। तू मैयत की शक्ल में एक चारपाई एक मसहरी पे लेटा होगा। तेरे मैयत को आगे रखकर लोग जमात कायम करेंगे, नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे। ये वक्फा है छोटा सा। अच्छा, जब अजान हो जाती है जनाब और जमात तक का जो वक्त रहता है, आपने सुन्नत पढ़ ली। मान लीजिए आप जोहर की नमाज में गए, फजर की नमाज में गए, फजर में पहुंचे, आपने पहले 2 सुन्नत पढ़ ली। अब 15 मिनट का 20 मिनट का जो वक्फा था, आप उस वक्फे में क्या करते हैं? मस्जिद में बैठकर आप उस वक्फे में क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। क्या करते हैं उतनी देर में? कोई तस्बीह पढ़ने में लगा है, कोई अल्लाह का जिक्र करने में लगा है, कोई कुरान की तिलावत करने में लगा है। अरे कितने बड़े नादान हैं हम। हर रोज मस्जिद में जाकर सबक सीखते हैं कि अजान से लेकर जमात तक जो काम है वो जिक्र व अस्कार का, तिलावत का काम है। मस्जिद में बराबर करते हैं, मगर जिंदगी की अजान से लेकर जिंदगी की जमात जो मौत के साथ होगी, इस वक्फे के अंदर हम जिक्र व अस्कार भूल कर खेल तमाशे नाच गानों में लग जाते हैं। कितनी अजीब बात है। फजर में मस्जिद में जा रहे हैं, तब हमें मालूम है कि अजान से जमात तक करना क्या है, मगर जिंदगी की पहली अजान से और मौत के साथ होने वाली जमात तक इस वक्फे में भी हमें जिक्र ही करना था, इबादतें ही करनी थी, अल्लाह को राजी ही करना था, मगर हमने वो नहीं किया। हम तो खेल तमाशों में लग गए। अलग अलग तरीकों से आदमी अपना दिल बहलाना चाहता है। कोई मोबाइल में अपना घंटों का वक्त बर्बाद करके अपना दिल बहलाना चाहता है और बहलाने की कोशिश कर रहा है। कोई क्रिकेट खेल के अपना दिल बहलाना चाहता है, कोई क्रिकेट में दिल बहला रहा है, कोई लूडो खेल कर अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है।
कोई बैडमिंटन खेल कर अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है, कोई गिल्ली टोल खेल कर अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है। दिल बहलाने की कोशिशों में लोग इतना आगे बढ़े कि लोग दिल बहलाने के लिए शराबें पीने लगे, दिल बहलाने के लिए अय्याशियां करने लगे, दिल बहलाने के लिए बदमाशियां करने लगे, दिल बहलाने के लिए चोरियां करने लगे, दिल बहलाने के लिए बदकारियां करने लगे। याद रखो मेरे अजीजों, बदकारियां करके दिल बहलाने की कोशिश ना करो, शराबें पीकर दिल बहलाने की कोशिश ना करो। दिल बहलाना है तो ऐसे बहलाओ कि दिल इधर भी बहल जाए और जब कब्र में जाओ कब्र में भी दिल बहल जाए। आखिरत में जब परवाना जन्नत मिले उधर जन्नत की बहारों को देखकर दिल बहल जाए। इसके लिए शराबों से दूर होना पड़ेगा, बदकारियों से दूर होना पड़ेगा, गीबत चोरी को छोड़ना पड़ेगा, जुल्म सितम को, ज्यादतियों को, हसद को छोड़ना पड़ेगा। दिल बहलाना है तो अल्लाह का जिक्र करो, दिल बहल जाएगा। दिल बहलाना है तो कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की कसम दिल बहल जाएगा। मगर अजीब बात है ना, दिल बहलाने के लोग अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। एक 20 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान किसी दीवार पर जकंद मार के अपना दिल बहलाना चाहता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, और ना समझे हो तो मैं और आपको मिजाह में ही समझा देता हूं। ऐन से उसने आप लिखा हो, बिलखुसूस ये नौजवान ताक झांक वाले, दिल बहलाने के चक्कर में ताक झांक जो होती है ना, मेरे ये जो मैं सुना रहा हूं 4 मिसरे गौर से सुन लें। ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, अब आपका सुनने का मूड है नहीं। माशाल्लाह। हाँ, 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो फिर आप परेशान हैं या तो फिर आप ज्यादा ही डूब गए हैं। अल्लाह खैर फरमाए, कहीं कहीं बोल भी जाया करें ताकि मुझे भी डर न लगे। क्या कई बार ना बोलने में खतरा यह भी हो जाता है कि ये गुस्से में तो नहीं बैठा है, समझ रहे। ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। गैर के घर में तू जो घुसा है अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। अपना दिल बहलाने के चक्कर में किसी की दीवार को फांद कर अंदर जाकर अपना दिल बहलाने वाले, याद रख तू दूसरे के घर में घुसा है, अपने घर की भी फिक्र रखना, कहीं ऐसा ना हो तेरे घर में कोई और घुस के अपना दिल बहला रहा हो। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, दिल बहलाना है तो कुरान की तिलावत से दिल बहलाओ, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। अल्लाह ने जिंदगी दी है मगर बड़े सलीके से गुजारो। अल्लाह ने जिंदगी दी है, मौका दिया है, उसका शुक्र अदा करते हुए जिंदगी गुजारो और रब को राजी करो, अपने रब की पहचान करो। रब हम पर बड़े एहसान फरमाता है। बेवकूफ ना बने, अक्लमंद बने। अल्लाह बड़ा प्यार करता है। कितना फरमाया गया, अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। कितनी? ए बेटा, अपनी अम्मा से मोहब्बत करते हो? तुम्हारी अम्मा तुमसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती है।
इतनी करती हैं कि तुम उसका हक अदा नहीं कर सकते। मगर जितनी तुम्हारी अम्मा, हमारी माएँ हमसे मोहब्बत करती हैं ना, ये क्या, ऐसी 70 माओं की मोहब्बत मेरा परवरदिगार अपने बंदे से फरमाता है। एक अल्लाह वाले, एक पीर दरवेश, सच्चे बुजुर्ग, कोई उनकी बारगाह में कोई मुरीद बैठा था, उनका सच्चा मुरीद, सच्चा पीर, सच्चा मुरीद। आजकल तो पीर भी जाली, मुरीद भी जाली। पीर भी एक नंबर का मक्खार, मुरीद उससे बड़ा मक्खार। पीरों की हालत यह है इमाम साहब क़िबला, सच्चे पीर बड़े सोच समझ के चुना करें अपने पीर को, मुर्शिद को। आजकल जाली, नकली, फर्जी, डालडा माल बहुत है मार्केट में। ऐसे ऐसे पीर मिलेंगे कि दिन भर अपना तमाम अच्छा हट्टा कट्टा मोटा ताज़ा होगा, चलता फिरता रहेगा, खाता पीता रहेगा, और नमाज की बात आएगी तो नमाज एक वक्त की नहीं पड़ेगा। ऐसे पीर जो होते हैं ना, उनकी पीरी पे पैर रखने की जरूरत है। एक पीर मुझे मिला था, बड़ा मोटा ताज़ा था, जिसने बुलाया था वो हम इमामत करते थे, तो उसने कहा इमाम साहब आपकी भी दावत है हजरत। हम चले गए, मैंने कहा भाई कोई पीर साहब आए हैं। हमने जाके पीर साहब से दुआ सलाम की। पीर मोटा ताजा, बेहतरीन, हट्टा कट्टा, फरबा। मुरीद ने बकरा बनाया और पीर बकरे को ऐसा खा रहा था जैसा बकरा घास को खाता है, समझ रहे हो। पीर ने मियां बकरा उधेड़ दिया, खा पी के बढ़िया बिल्कुल बेहतरीन खा पी के जरा सा टहला, और जब जुहर की अजान हुई ना, जैसी ही अजान, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उधर मस्जिद में अजान हुई, इधर पीर साहब ने अपना मौसम बनाया। अजान मुकम्मल हुई, पीर चारपाई पे लंबा लंबा। मैंने कहा भाई पीर साहब अजान होते ही लेट गए, हो सकता है 5-10 मिनट के लिए लेटे हों, फिर उठ के नमाज पढ़े। मैंने जो देखा तो पीर लेट के नियत कर रहा है अल्लाहु अकबर, चारपाई पे लेट के। हजरत, मैं बोला उसके मुरीद से, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, तेरा पीर अच्छा भला मोटा ताजा तंदुरुस्त अभी चल फिर रहा था, दौड़ रहा था, खाना खा के टहल रहा था, अजान होती लंबा लंबा चारपाई पे अल्लाहु अकबर। बोले वो पीर साहब से खड़ा नहीं हुआ जाता। अच्छा, मैंने कहा इस कमबख्त से खड़ा नहीं हुआ जाता तो बैठा भी नहीं जाता क्या इससे? अभी तो बैठ के इसने बकरा खाया है। अगर खड़े होने की ताकत जिस्म में बिल्कुल नहीं है, खड़ा नहीं हो सकता, तो लेटने का हुक्म थोड़ी ये बैठ के पढ़। मैंने कहा अभी तो ये टहल रहा था खा के, इसकी टांगें बराबर काम कर रही थी, और मैं कह रहा हूं अगर इसके घोड़े बिल्कुल फेल हो गए, टांगें अगर बिल्कुल खराब हो ही गई, बैठ के तो पढ़ सकता था, बैठ के भी नहीं पढ़ी, लंबा हो गया चारपाई पे। पता लग गया फर्जी है। ऐसे फर्जी बहुत मिलेंगे। खुद को बचाना। जो रोटी यहां खाएंगे, मुर्गे की टांगें यहां खाएंगे, और कहेंगे नमाज तो हम काबे में जाके पढ़ते हैं, नमाज तो हम मक्का शरीफ मस्जिद हराम में पढ़ते हैं। बस जैसे ही इतना कहें ना काबे में पढ़ते हैं, बस कह देना कि भाई जब तू नमाज काबे में पढ़ सकता है, नमाज तू अरब में जाके मक्का शरीफ में पढ़ सकता है, तो भाई तुझे यहाँ से अच्छे खाने के होटल वहीं मिलेंगे, यहाँ से अच्छे इंतज़ाम वहीं मिलेंगे। हमने तो हाजियों से सुना है, उम्रा पे जाने वालों से सुना है,
वहाँ कोई भी चला जाए भूखा कभी नहीं मर सकता है। मक्का और मदीना में कभी कोई भूखा नहीं मर सकता है। तो वहाँ बहुत कुछ मिलता है भाई। जब नमाज वहाँ पढ़ता है तो आते टाइम खाना भी खा के आया कर। जब नमाज वहाँ पढ़ता है तो खाना खाने इधर क्यों आता है? तो याद रखें, पीर सच्चा मिलना इस दौर में, पीर सच्चा तलाश करें। पीर सच्चा मिलना इतना आसान नहीं होता। बहरहाल सच्चा पीर था, सच्चा मुरीद था। मुरीद ने कहा, वो पीर ने मुरीद से एक सवाल किया। अल्लाह वाले ने फरमाया एक सवाल है। जी हुजूर क्या है? कहा जरा ये बताओ, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मां को बरोज़े हश्र, तुम्हारी मां को अल्लाह ताला ये इख्तियार दे दे, ये पावर दे दे कि वो अगर चाहे तो तुम्हें जन्नत में भेज दे, वो अगर चाहे तो तुम्हें दोज़ख में भेज दे, यानी फैसला अगर वो करे तुम्हारा मैदान महशर में, तो ये बताओ तुम्हारी माँ तुम्हें कहाँ भेजेगी, जन्नत में या दोज़ख में? सवाल। अब ये सवाल अगर मैं आपसे करूं कि अगर क़यामत मैदान महशर में अल्लाह ताला माओं को इख्तियार दे कि वो चाहे तो दोज़ख में भेज दे, वो चाहे तो जन्नत में, तो दिल पे हाथ रख के बताना माँ कहाँ भेजेगी? जोर से, जरा जोर से बताएं। जिन्हें जन्नत में जाना है वो शर्माए नहीं। जन्नत में भेजेगी, ये हमारे दिल ने कहा, ये हमारे दिल ने कहा, हमारे यकीन ने कहा, हमारे माँ के साथ जो हमारा रिश्ता है ममता का, उस रिश्ते ने कहा। अब गौर करें, अल्लाह वाले ने मुरीद से कहा अगर मैदान महशर में अल्लाह तुम्हारी माँ को इख्तियार दे कि वो चाहे तो जन्नत में भेज दे, वो चाहे तो दोज़ख में भेज दे, बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी? तुम्हारी माँ तुम्हें कहाँ भेजेगी? इतना सुना तो मुरीद ने कहा, ए अल्लाह वाले, माँ तो माँ होती है, माँ की ममता के समंदर की गहराई इतनी है कि उसे नापा नहीं जा सकता। माँ के प्यार को, माँ की मोहब्बत को तोला नहीं जा सकता। कहने लगे, ए अल्लाह वाले, ए मेरे पीर, ए मेरे मुर्शिद, माँ बड़ा प्यार करती है औलाद से, माँ अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत किया करती है। कहने लगे, माँ तो माँ है, अगर माँ को अल्लाह ने इख्तियार दिया, यकीनन माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। कहने लगे, माँ यकीनन जन्नत का फैसला करेगी। इतना सुना तो पीर मुस्कुराने लगे, हंसी आ गई। फिर जरा देखा तो गमगीन हो गए, आंखों में आंसू भी आ गए। मुरीद ने कहा, हुजूर मामला क्या है? अभी पहले आप मुस्कुराए, अब आपकी आंखों में आंसू आ गए, अब आपकी आंखें अश्कबार हो गई। मेरी तरफ देखकर ये जुमला गौर से सुन लेना। अल्लाह वाले ने फरमाया, सुनो, ये माँ की ममता है जिसकी बुनियाद पर तुमने कहा कि माँ जन्नत में दाखिल करेगी, माँ इतना प्यार करती है जन्नत में दाखिल करेगी। अल्लाह वाले ने फरमाया, सुनो, हंसी इसलिए आई, इसलिए मुस्कुराया कि इंसान कितना बड़ा अक्लमंद है, इसे समझ में आता है माँ की मोहब्बत क्या है, माँ की ममता क्या है, माँ का प्यार क्या है, ये जानता है, समझता है, बखूबी वाकिफ है। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र कहते हैं, मगर अगले ही वक्त मेरी आंख में आंसू इसलिए आया, अगले ही पल मेरी आंखें इसलिए अश्कबार हो गई कि मैं ये सोचने लगा कि आदमी, इंसान इतना बड़ा अक्लमंद है और फिर बेवकूफ़ भी इतना बड़ा है, इतना बड़ा बेवकूफ़ है। एक माँ की ममता को, एक माँ के प्यार को समझता है, एक माँ की ममता इसे समझ में आती है, एक माँ का प्यार समझ में आता है। ये कहता है माँ जन्नत में दाखिल करेगी, मगर बेवकूफ़ इतना बड़ा एक माँ की ममता को समझता है और जो रब 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है, उस परवरदिगार की मोहब्बत को नहीं समझता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, लगाए सुन्नत, इश्क मोहब्बत,
एक माँ की मोहब्बत को बंदा समझ रहा है, उस पर एतमाद है, भरोसा है कि मेरी माँ मुझे जन्नत में भेजेगी। और जो रब 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, उसकी मोहब्बत पे एतमाद क्यों नहीं, उसकी मोहब्बत पे भरोसा क्यों नहीं कि मेरा रब मुझे जन्नत में दाखिल करेगा। याद रखना अजीजो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम लइन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह का कुरान कहता है, ए बंदो, अल्लाह ताला तो तुम्हें जन्नत में दाखिल करना चाहता है, अल्लाह तो तुम्हें अजाब से बचाना चाहता है। अल्लाह ताला तो चाहता ही नहीं, रब की मशीयत गवारा ही नहीं करती कि तुम पर अजाब किया जाए, तुम्हें अजाब में मुब्तला किया जाए। तो फिर ये अजाब जो तुम्हें होगा या जिसको तुम बुला रहे हो, ये तुम्हारा अपना मामला है, ये तुम खुद अपने लिए मुसीबतें जमा कर रहे हो। अल्लाह का कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, ये जो तुम पर मुसीबतें आती है, ये वो हैं जो तुमने अपने हाथों से कमाया है। तुम खुद अपने लिए मुसीबतें तैयार करते हो, तुम खुद अपने लिए मुसीबतें जमा करते हो। अल्लाह ताला की मोहब्बत को समझ लो और जिंदगी करीने से, कायदे से, सलीके से गुजार लो, तो अल्लाह की मोहब्बत का ये आलम है। परवरदिगार तो अपने बंदों को जन्नत में दाखिल करना चाहता है, अपने आप को जरा संवारने की जरूरत है। याद रखना, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, कब्र भी जन्नत का बाग बन जाएगी। मगर पहले अपने आप को जरा बेहतर करें, पहले अपने अंदर झांक कर देखें हम क्या है। हर इंसान मगरूर है, हर इंसान में अनानियत है। शराब आम हो गई, जुआ आम हो गया, नशा आम हो गया। 18-18 साल के, 20-20 साल के जवान लड़के आज शराब पीने लगे बियर के नाम पर। नगलिया आकिल वालों, आपके यहां से भी कितने लोग हैं, कोई पंजाब में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई बिहार में रहता है, कोई उड़ीसा में रहता है, कोई मुंबई में रहता है। माँ बाप भेजते हैं किस लिए? कि ये जाएगा, कमाएगा, हमारा सहारा बनेगा। कितने ऐसे जिन्हें बुरी सोहबतों ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। घर से कमाने के लिए गए थे, शराबी बन के लौटे। घर से कमाने के लिए गए थे, शराबी बन के लौटे, जुआरी बन के लौटे, नशेड़ी बन के लौटे। गलत सोहबतों ने बर्बाद कर दिया, तालीम की कमी ने बर्बाद कर दिया, फिक्र बेदार न हो सकी, शऊर बेदार न हो सका, गलत संगतों ने बर्बाद कर दिया। अच्छा, ये दोस्ती का जो चक्कर है ना, ये भी बड़ा खतरनाक है। 25 साल तक ये दोस्त पीछा नहीं छोड़ते। दोस्ती के स्टेटस लग रहे हैं मोबाइलों में, दोस्त के लिए जान दे देंगे, दोस्त अगर आधी रात पुकारे चले जाएंगे। और होता भी है। दोस्त के पास बुलेट है ना, किसी दोस्त के पास अगर बुलेट है दूर दूर भी, तो फिर आने दो कोई शादी अपनी रिश्तेदारी में, दोस्त की बुलेट लेकर फिर जाएंगे। देखो, दोस्त की बुलेट है और उड़ना इनका देखो, ये उड़े उड़े फिर रहे हैं।
पल्सर मांग के लाए हैं, मगर उड़ना इनका देखो अपने आप को रामपुर का नवाब समझ रहे हैं। दोस्तों की संगतों ने इतना बर्बाद किया, 25 साल खराब हो गए, न पढ़ सके, न तालीम हासिल कर सके, न कुछ और कर सके। अम्मा अब्बा परेशान। जब ज्यादा परेशान हुए तो फिर किसी ने मशवरा दे दिया, ये दोस्तियां, ये यारियां तभी छूटेंगी, इसका निकाह कर दो, इसकी शादी कर दो। तो अम्मा अब्बा ने कहा चलो भाई इसकी शादी करो। उन्होंने सोचा था शादी कर देंगे तो ये दोस्त यार जो है सब छूट जाएंगे। माँ बाप ने शादी कर दी, दोस्त यार तो छूट गए, मगर मेम साहब जो आई वो बड़ी खतरनाक निकली। उन्होंने आके घर में महाभारत शुरू कर दी। अम्मा अब्बा फिर परेशान। 25 साल तक तो दोस्तों ने परेशान रखा, शादी हो गई तो मेम साहब आ गई, उन्होंने परेशान रखा। कुल मिला के माँ बाप बुढ़े हो गए, सुकून न मिल सका औलाद से। क्यों? माँ बाप की इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि जब वो बच्चा तेरी आगोश में था, माँ की आगोश में था, तब माँ उसकी तरबियत नहीं कर पाई। जब वो बाप की उंगली पकड़ के चलना सीख रहा था, तब बाप उसकी तरबियत नहीं कर पाया। तरबियत न करने का नतीजा ये निकला कि तुमने एक बेटे की तरबियत नहीं की, उसके सबब तुम्हारी पूरी जिंदगी मुश्किलों भरी हो गई। अपनी बुढ़ापे को अगर बेहतर बनाना है तो औलाद को अच्छा बनाओ, इल्म दीन औलाद को दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान सिखाओ। वरना याद रखना, ये जब रात को दोस्त आता है, फोन करता है कि भाई बाहर चौराहे पे खड़ा हूं आ जा, तुम अगर बिस्तर पे बीमार पड़े हो, ये दवाई देने को तैयार नहीं, 2 घूंट पानी देने को तैयार नहीं, लेकिन ठंड में सुकड़ता हुआ दोस्त की खातिर चौराहे पे जरूर पहुंचेगा। ये दोस्तियां, ये संगतें, इन्होंने किसी को शराबी बनाया, किसी को कबाबी बनाया। अब आप कहोगे कि साहब दोस्ती करनी नहीं चाहिए। हाँ, करनी चाहिए। मैं मना कब करता हूं? नहीं करनी चाहिए। दोस्ती करनी चाहिए, मगर किससे, ये बात काबिले गौर है। लुच्चे लफंगों से कभी दोस्ती न करना, लफंडरों से कभी यारी न करना, नाचने गाने वालों से, म्यूजिक पे थिरकने वालों से कभी ये दोस्ती न करना, यारी न करना। ऐ मेरे प्यारो, अगर तुम्हें दोस्ती करने का शौक है, अगर तुम्हें दोस्ती करने में ज्यादा इंटरेस्ट और लगाव है, तो अपनी मस्जिद के इमाम से दोस्ती कर लो, अपनी बस्ती के हाफिज़े कुरान से दोस्ती कर लो। ये दोस्ती जो तुम इमाम से करोगे, आलिम से करोगे, हाफिज से करोगे, कारी से करोगे, ये दोस्ती इतनी काम की होगी, जब भी तुम अपने दोस्त के पास यानी हाफिज़े कुरान के पास आके बैठोगे, वो तुम्हें कभी ना कभी कुरान की तिलावत करता मिलेगा, वो तुम्हें कुरान की आयतें सुनाएगा। तुम किसी आलिम से दोस्ती करोगे, वो तुम्हें अल्लाह के नबी की हदीसें सुनाएगा, वो तुम्हें कुरान की आयतों के मफहूम सुनाएगा। ए दोस्ती करने वालों, उलमा से दोस्ती करो। उलमा की दोस्ती तुम्हारी दुनिया को बेहतर बनाएगी, तुम्हें आखिरत की तैयारियां सिखाएगी। तो अक्लमंद आदमी वो होता है जो अपने दोस्त को सोच समझ कर चुने, और ऐसा दोस्त चुने जो उसके काम आए, जो उसे फायदे की बात बताए। कौन बताएगा फायदे की बात? ये उलमा बताएंगे, जिनके सीने में इल्म कुरान है, मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात जिनके सीने में है। ये मेरे हुजूर की तालीमात ही इंसान को उसके मनसब तक और इंसान कोई ऐसा नहीं है कि इंसान का मनसब ये है
इंसान का ओहदा यह है कि अल्लाह ने इसे अशरफुल मखलूकात बनाया है। मगर मामला क्या है जानते हो ना, अल्लाह ने इसे साथ साथ आजमाइशों में भी डाला है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, मस्जूद मलाइक बनाया, मस्जूद मलाइका बनाया। मगर इसकी आजमाइश ये कि आजमाइशों में अल्लाह ने देखो कैसे डाला, दुनिया में भेजा ना तो अल्लाह ने नफ्स साथ रखा, शैतान भी बहकाने के लिए लगा हुआ है। अब यहां इम्तिहान है, यहां आजमाइश है, यहां आजमाइश है। ये अपने आप को बचाएगा या नहीं, अपने नफ्स पे कंट्रोल करेगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाएगा, दुनिया की रानाइयों में खो जाएगा। और अल्लाह ने फिर देखो करम भी कितना किया, आजमाइश में भी डाला, आजमाइश में भी डाला। और करम कितना, अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला तो करम भी इतना फरमाया, तौबा का दरवाजा भी खोल दिया। ऐ बंदे, अगर शैतान के बहकाने पर तू बहक गया और गुनाह तूने कर लिया तो तौबा का दरवाजा खुला है, वापस आ जाना, तौबा कर लेना, रो के आंसू बहा देना, तेरा रब तेरे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। तू तौबा कर लेना, तौबा का दरवाजा खुला है। और देखो एक ये कर्म हुआ। अच्छा कर्म देखे, फिर अल्लाह ने अंबिया भेजे, रसूल भेजे, और फिर हम गुनहगारों के लिए अपना प्यारा महबूब भेज दिया, हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए। सबसे बड़ा करम, अल्लाह का सबसे बड़ा फजल, उसने अपना प्यारा महबूब भेज दिया। बंदो अब सुनो, मिजाज अल्लाह ताला ने दिया, फिक्र अल्लाह ने बेदार की। ऐ मेरे बंदो, शैतान बहकाएगा, तुम्हारा नफ्स भी बहकाएगा, मगर बहक न जाना। मेरे महबूब के दामन को पकड़ लेना, मेरे महबूब की तालीमात पर अमल कर लेना, मेरे महबूब की सीरत पर अमल कर लेना। याद रखना, अगर तू मेरे महबूब का हो गया, अगर तू उनका गुलाम बन गया तो शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़। सुभान अल्लाह। अच्छा फिर देखें करम वाला है करम। फिर अल्लाह ने सहाबा की जमात, ताबईन की जमात, तबे ताबईन की जमात, फिर अल्लाह ने औलिया की जमात। किस लिए? किस लिए? कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो, तुम्हारी हिदायत होती रहे, तुम्हें नसीहतें मिलती रहें, तुम्हें तालीम मुस्तफ़ा से आरास्ता किया जाता रहे। अल्लाह ताला का फजल देखो, अल्लाह ताला ने प्यारा मजहब इस्लाम यानी प्यारा दीन अता फरमाया, अपना पसंद किया हुआ। बहुत काम के जुमले हैं, सुन लें। परवरदिगारे आलम ने अपना पसंदीदा दीन अता फरमाया, मगर अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा, सब जानने वाला। परवरदिगार को मालूम था शैतान बहकाएगा, ईमान पे डांका डालेगा, नफ्स बहकाएगा, और कई छोटे मोटे शैतान और इधर दुनिया में टहलते फिरेंगे, बर्तन उठा के वो भी बहकाएंगे, ईमान पे डांका डालने की कोशिश करेंगे। परवरदिगारे आलम ने करम ये फरमाया, अल्लाह ने दीन दिया, दीन पे कोई डाका न मार ले। अल्लाह ने दीन की हिफाजत के लिए जहां दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए मुहियुद्दीन दिया। अल्लाह ने अपना प्यारा दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए कुतुबुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन की हिफाजत के लिए निजामुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, कोई हमारे दीन पे डाका न मार ले। अल्लाह ने ताजुद्दीन दिया, फरीदुद्दीन दिया।
कोई हमारे दीनो ईमान पे डाका न मार ले। अल्लाह ने इसीलिए अलाउद्दीन दिया।